Hello students, welcome back in the next class of the chapter halves and quarters. In the first class we learned about the concept of half and halves. Half is a singular term when we talk about one half, and halves is used when we talk about two halves. Okay, so similarly we are going to discuss the next term of the chapter, that is quarters. देखो पिछली क्लास में हमने ये देखा कि इफ we want to divide an object or a thing or a paper in two equal pieces, then they are known as the halves. But what about if we want to divide them in more than two? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने चॉकलेट का एग्जाम्पल लिया था, सिमिलरली आई एम गोइंग टू टेक दैट एग्जाम्पल इन टुडे ऑल्सो. अगर हमारे पास एक चॉकलेट है, ओके, एंड देर आर 4 मेंबर्स इन द फैमिली और 4 फ्रेंड्स और 4 ब्रदर सिस्टर्स, तो वो जो चॉकलेट है वो कैसे डिवाइड होगी? कैन दे यूज द कंसेप्ट ऑफ हाफ इन दिस चॉकलेट? नो, तब भी हमारी जो है वो दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, क्योंकि द पर्सन्स आर 4 एंड अ सिंगल चॉकलेट शुड बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. तो वो क्या करेंगे? पहले उन्होंने हाफ हाफ किया था, ठीक है, यानी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बट एज द पर्सन इंक्रीजेज, अब 4 हो गए हैं, तो दे नीड टू डिवाइड दिस चॉकलेट इन 4 पार्ट्स, राइट? तो अब वो इसको क्या करेंगे? हाफ के बाद भी फर्दर हाफ करेंगे, हाफ का भी हाफ. ठीक है, ये तो हाफ हाफ हो गया. अब इसको भी, अब इन दोनों पार्ट को भी अगर हाफ हाफ हम कर दें, इस वाले को हाफ करेंगे तो ये, अब इस वाले को भी हाफ करेंगे तो ये. ठीक है, सो इन दिस वे what we get 4 equal parts of a single object. ठीक है, so it means हमने हाफ का भी हाफ किया है, तो इसका नया नाम बनता है क्वार्टर्स. ठीक है, तो ये जो क्वार्टर्स है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वी कैन राइट दैट क्वार्टर्स इज नथिंग बट डिवाइडिंग इन 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, और एक और डेफिनेशन इसकी हम कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पहले हमने हाफ किया जिसमें हमें 2 पार्ट्स मिले थे, देन अगेन वी डिड अ हाफ. उन हाफ का भी जब हमने और हाफ कर दिया तो हमें 4 मिला. तो इसकी एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है? हाफ ऑफ हाफ इज क्वार्टर, यानी आधे का भी आधा अगर हम और करते हैं तो वो बनता है क्वार्टर. ठीक है, सो देर आर 2 डेफिनेशंस बट द कंसेप्ट इज सेम. ठीक है, डेफिनेशन कुछ भी हो बट अ कंसेप्ट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट क्वार्टर वी आर टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग इन 4 इक्वल पार्ट्स. हम जब 4 इक्वल पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो है हमारा क्वार्टर, राइट? सो आफ्टर नोइंग द कंसेप्ट, आफ्टर नोइंग द डेफिनेशन ऑफ क्वार्टर, लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिवाइडिंग. ठीक है, डिवाइडिंग पार्ट की तरफ अब हम मूव करते हैं. सो अब हमें कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तो उसको समझो. लाइक यू हैव गिवन दिस सर्कल एंड यू कैन आस्क टू डिवाइड दिस शेप इन 4 इक्वल पार्ट्स और इन क्वार्टर्स. तो आपने इसको डिवाइड कर दिया. उसके बाद आपसे बोला जा सकता है कि डेट कलर 1 पार्ट और कलर 2 पार्ट और कलर 3 पार्ट, तो आपने इसको कलर कर दिया. ठीक है, आफ्टर कलरिंग यू शुड बी एबल टू नो कि आपकी ये जो, इसको हम नाम क्या देंगे. ठीक है, जैसे हमने जब हम हाफ हाफ किया था तो उनके तो सिंपल नाम थे हाफ एंड हाफ, बट व्हेन इट कम्स टू क्वार्टर देर आर डिफरेंट नेम्स. ठीक है, जैसे हमने वी हैव चूजन 1 आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो हम इसको लिखेंगे 1/4. 1/4 यानी 1 आउट ऑफ 4 में से 1. और इसको अगर हम वर्ड्स में लिखना चाहें देन इट विल बी नोन एज 1 क्वार्टर. वन क्वार्टर और सिंपली क्वार्टर, या तो हम सिर्फ क्वार्टर कह देंगे या इसको 1 क्वार्टर कहेंगे. तो हम इसको दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, बट डोंट ऐड एस. क्वार्टर के साथ एस नहीं लगाना है, तो इट विल बिकम क्वार्टर्स. तो वो ऐसा नहीं करना है. ठीक है, जब हमने सिर्फ 1 पार्ट चूज किया है तो इट विल बी नोन एज 1 क्वार्टर और सिंपली क्वार्टर. ठीक है, अब हमने सेकंड लिया,
Again we divided in 4 parts and we colored 2 out of 4. तो उसको हम लिखेंगे 2/4 और वर्ड्स में लिखेंगे 2 क्वार्टर्स, क्योंकि 2 क्वार्टर्स चूज कर लिए हैं. क्वार्टर तो सिर्फ सिंगल पार्ट के लिए कहा जाता है. व्हेन वी चूज सिंगल पार्ट आउट ऑफ 4 तो उसको हम कहते हैं सिंगल क्वार्टर. और जैसे जैसे इट इंक्रीजेस द नेम चेंजेस, राइट. अब हमने 2 पार्ट्स चूज कर लिए हैं तो इट विल बिकम 2 क्वार्टर्स. सिमिलरली इफ वी चूज 3 आउट ऑफ 4 तो उसको हम कहेंगे, यस आई थिंक यू गेस्ड इट, तो वो हो जाएगा हमारा 3 आउट ऑफ 4, दैट इज 3 क्वार्टर्स. ठीक है. उसके बाद अगेन इफ वी इंक्रीजेस वन मोर पार्ट तो इट बिकम दिस. फोर आउट ऑफ 4, 4 में से 4 ही चूज कर लिया हमने, तो इसको क्या कहेंगे? यस 4 क्वार्टर्स तो कह ही सकते हैं. 4 क्वार्टर्स. बट क्या आपको इसमें एक चीज दिख रही है कि आपको मान लो एक सर्कल शेप की चॉकलेट थी, उसके आपने 4 पार्ट्स किए और 4 के 4 पार्ट्स आप ही को खाने को मिल गए, तो क्या आपने पूरी चॉकलेट खाई या पूरी चॉकलेट नहीं खाई? बताओ मुझे. एग्जैक्टली यू हैव ईटन द होल चॉकलेट. तो ये जो होल वर्ड है ये यूज होता है फॉर अ कंप्लीट थिंग. जब आपने 4 में से 4 ही चूज कर लिए तो उसमें से कुछ तो बचा ही नहीं, कुछ आपने किसी से शेयर किया नहीं. ठीक है. तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज होल, यानी कि कंप्लीट, पूरा. जैसे आप फुल कहते हैं, पूरा कहते हैं, कंप्लीट कहते हैं, वैसे ही इन मैथमेटिक्स वी यूज अ टर्म होल. होल मतलब पूरा का पूरा. पूरी चॉकलेट, एक चॉकलेट थी, उसके 4 पार्ट्स किए, 4 के 4 हमने खा लिए तो वो पूरी चॉकलेट हमने खा ली. अगर 4 में से 1 खाते तो 1 क्वार्टर, 2 खाते तो 2 क्वार्टर्स, 3 खाते तो 3 क्वार्टर्स. एंड व्हेन वी ईट द 4 क्वार्टर्स, इसका मतलब वी हैव ईटन द होल चॉकलेट, सो इट बिकम होल, यानी पूरा. राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्वार्टर which we learned today. I hope you get the concept rightly. Now next comes to the question part, assignment part. Similar जैसे हमने हाफ्स वाले में किया था वैसे ही हम करेंगे. You will get some shapes. ठीक है. उन शेप्स को आपको क्वार्टर्स में डिवाइड करना होगा. उसके बाद कुछ कलरिंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे. जैसे आपको अगर एक शेप दे दी जाए, ठीक है, और बोलें कि इसका 2/4 में कलर करो, यानी आपको 2 आउट ऑफ 4 पार्ट्स में कलर करना है, तो आप सिंपली कलर कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चंस जैसा आपने हाफ वाले में किया था, द पेपर फोल्डिंग वर्क. यू विल टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट ट्वाइस. मैंने क्या कहा था, क्वार्टर क्या होता है? हाफ का भी हाफ, यानी पहले हाफ, अब ये हाफ का भी हाफ, यही तो हुआ ना क्वार्टर. आधा, आधे का भी आधा हो गया क्वार्टर. पहले हमने इसको क्या किया, वी टर्न्ड इट इनटू हाफ, देन अगेन इनटू वन मोर हाफ, देन इट बिकम्स हाफ ऑफ हाफ, यानी कि क्वार्टर. वी गेट 4 पार्ट्स. देन यू हैव टू मार्क देम विद अ ब्लैक मार्कर और अ ब्लैक स्केच पेन like this. And what you have to do next, you have to fill all the parts with different colors just to show each and every quarter clearly, like this: black, red, blue, purple. You can use any color of your choice. Okay, so and in this way, after doing this, you have to paste it. और कैसे पेस्ट करेंगे? जैसे आपने हाफ वाले को एक हाफ चूज करके पेस्ट किया था, वैसे ही आप इसमें एक क्वार्टर को चूज करेंगे, क्योंकि इसमें तुमने क्वार्टर की बात की है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाफ. तो इसमें आप एक बॉक्स चूज करेंगे लाइक दिस. ये वाला आपने चूज कर लिया, इसके पीछे आपने गम लगाई एंड देन यू विल पेस्ट इट. फिर आप इसको अपना बंद करके रख देंगे. एंड हु एवर वॉन्ट्स टू सी इट, वो इसको ओपन करेंगे, पहले ऐसे और देन उसके बाद ऐसे, एंड दे विल सी द quarters, 4 quarters. So with this, today's class ended here. We will meet in the next class with some different concept of half and quarter. Till then, stay home, stay safe, and all the very best.